एक ऐसा इंसान जिसने खुद को जमीन से उठाया और फिर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखा। एक ऐसा सपना जो हकीकत भी बना और फिर एक झटके में टूट भी गया। आखिर कौन था ये इंसान जिसने यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल दिया, जिसके नाम से आज भी इतिहास की किताबें भरी पड़ी हुई हैं। आज उसी शख्स के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आज हमारी कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। एक नाम जो एक तूफान की तरह आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। साल था 1769 जब एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये कोई शाही परिवार नहीं था, कोई बड़ा घराना नहीं था, बस एक आम परिवार। किसे पता था कि ये बच्चा एक दिन फ्रांस का सम्राट बनेगा। नेपोलियन बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशील था। बचपन से ही उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो सपने तब पूरे हुए जब उसे सेना में शामिल होने का मौका मिला। और यहीं से शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी का असली खेल। फ्रांसिस क्रांति चल रही थी, देश में उथल पुथल थी। ऐसे में नेपोलियन को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिला। जहां पूरे फ्रांस में बगावत हो रही थी, वॉर हो रही थी, वहीं नेपोलियन बोनापार्ट के टेरिटरी में एक इंसान की भी हिम्मत नहीं हो रही थी बगावत करने की। एक छोटा सा बगावत नहीं हुआ उसके टेरिटरी में जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट सर्विस दे रहा था। उनकी रणनीति, उनकी सोच, उनकी फुर्ती और उनकी निडरता ने उन्हें जल्द ही सेना में ऊपर उठा दिया। वो एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीतते गए। इटली में उनकी जीत ने उन्हें पूरे यूरोप में मशहूर कर दिया। लोग उन्हें हीरो मानने लगे। नेपोलियन सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो एक पॉपुलर फिगर बन चुके थे। फ्रांस को एक मजबूत नेता की जरूरत थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने वो जगह भर दी। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। एक छोटे से सैनिक से एक सम्राट तक का सफर। सोचिए इंसान की मेहनत और काबिलियत उसे कहां से कहां पहुंचा सकती है। उनके राज्य में दोस्तों, फ्रांस एक ताकतवर देश बन गया। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि फ्रांस में कई सुधार भी किए। उन्होंने नेपोलियनिक कोड नाम का एक कानून भी बनाया जो आज भी दुनिया के कई देशों में कानूनों का आधार है। उन्होंने शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया। यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्य उनसे कांपने लगे थे। ऑस्ट्रिया, रूस, पर्शिया, ये सब उनके सामने छोटे पड़ने लगे थे। उनका मकसद था पूरे यूरोप को अपने अधीन करना, एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाना जो दुनिया में सबसे बड़ा हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सूरज का अस्त होता है। बोनापार्ट के इसी बढ़ते डोमिनेंस ने उनके दुश्मनों को एकजुट कर दिया और फिर उनकी सबसे बड़ी गलती थी रूस पर हमला। कड़के की ठंड और रूस की विशालता ने उनकी सेना को तोड़ दिया। एक गलती और सारा साम्राज्य रेत की तरह बिखरने लगा था। 1814 में नेपोलियन को पहली बार सत्ता छोड़नी पड़ी और उन्हें एल्बा द्वीप भेज दिया गया। लेकिन नेपोलियन हार मानने वालों में से नहीं थे। वो बचकर वापस आए और एक बार फिर अपनी सेना तैयार की। उसे इतिहास में हेडेज डैश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उनकी ये वापसी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को निर्णायक हार मिली। ये उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी हार था। वाटरलू के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के एक दूर दराज के द्वीप पर कैद कर दिया गया। यहीं पर 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो एक छोटे से द्वीप पर अकेला मर गया। और ये थी दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।